आप लगातार खगड़िया विधानसभा को टारगेट करके जो है आप घूम रहे थे, जो आपका लक्ष्य है, जहां आप एक तरफ दावा कर रहे हैं कि हमें विधानसभा चुनाव लड़ना है खगड़िया विधानसभा से। ये सीट जो है अगर बात करें परंपरागत तौर पे जो है ये जदयू के खाते में है। पूनम देवी यादव यहाँ से विधायक हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त वो विधायक नहीं है, कांग्रेस से विधायक हैं। लेकिन एक तरफ रणवीर यादव जो उनके पति हैं वो कह रहे हैं कि ये जदयू का ही सीट रहेगा, परंपरागत सीट है, इसमें कहीं को दो मत नहीं है। कई ऐसे लोग आते हैं पटना दिल्ली वाले, घूम के चले जाते हैं, और ऐसे ही लोग जो है बरसाती मेढक हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो आपने कहा कि मैंने दावा किया, तो मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज तक कहीं किसी डोमेन में मैंने कोई ऐसा दावा नहीं किया कि मैं किसी विधानसभा सीट से या किसी भी सीट से मैं कोई उम्मीदवार या प्रत्याशी हूं। पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत स्पष्ट रहे कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हमारी जो पार्टी है, घटक दल हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये चीज़ें कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह स्थानीय स्तर पर चीज़ों को तय नहीं करता है। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है, हमारे यहाँ प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व मिलकर जो निर्णय लेते हैं उसका हम लोग अनुपालन करते हैं। जहाँ तक आपने कहा माननीय पूर्व विधायक रणवीर यादव जी की बात, तो वो बड़े नेता है, वो कुछ भी कह सकते हैं, तो मुझे उस पर कोई, और वो जिस भी दल से हैं, चूँकि हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, तो वो अपने हिसाब से कह रहे होंगे, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने बिल्कुल ये कहा कि यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावना है कि लंबे समय से कमल फूल पे हम लोग इस जिले में, इस लोकसभा में कोई विधानसभा की सीट या लोकसभा की सीट नहीं लड़ते हैं। तो ये आम जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी भावना है कि हम लोगों को भी अपने सिंबल पे लड़ना चाहिए। लेकिन ये भावना है, निर्णय पुनः निर्णय प्रदेश नेतृत्व का होगा, केंद्रीय नेतृत्व का होगा, और जो निर्णय होगा और जो प्रत्याशी होगा, वो आप हों, हम हों, सामने जो भाई साहब बैठे हों, जो होगा, फिर सारी बातों को समेट के सारे कार्यकर्ता, विशेष तौर पे भाजपा के कार्यकर्ता, वो तो करते आए हैं। ये कोई, हम लोग 2005 नवंबर से लगातार जो है हमारा अलायंस है जदयू के साथ, और हम लोग लड़ते आए हैं। लेकिन पिछले बार 2020 के परिप्रेक्ष्य में लोजपा ही भाजपा के निर्णय पर जिस प्रकार से जो है एक रूमर फैला या फिर हकीकत थी पता नहीं, लेकिन इसी के वजह से तो जो है पूनम देवी यादव को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, लोजपा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ रही थी। लोजपा उस समय जब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने कौन सा वोट लिया, कौन सा वोट कटा, कैसे पराजय हुई, पराजय की भी समीक्षा निश्चित तौर पे जनता दल यू में भाजपा के स्तर से वो सारी चीज़ें हुई, और वो ऊपर के स्तर की बात है। उसको किस तरह से चीज़ें को किस तरह से लेना है और गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, सीट शेयरिंग क्या होगी, इस पे मुझे लगता है कि स्थानीय स्तर पे कुछ कहना बेमानी है। मतलब कोई औचित्य नहीं है इस बात का, जिस निर्णय में आपका दखल नहीं है उस निर्णय पे कोई चर्चा करना, मैं नहीं समझता कि मैं इसके लिए उपयुक्त हूँ। लेकिन दिली इच्छा है विधानसभा लड़ने की संजय खंडेलिया जी की। संजय खंडेलिया की दिली इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व दिया है। मुझे दोबारा प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। मैं पटना महानगर ग्रामीण और बाढ़ जैसे बड़े जिले का संगठन के नाते प्रभारी हूँ, क्षेत्रीय प्रभारी हूँ, और पार्टी विभिन्न जिन कामों में लगाई हुई है उसमें मतलब मेरी जो मुझे चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा मुझे मेरी पार्टी ने दिया है। रहा सवाल खगड़िया, तो खगड़िया मेरी जन्मभूमि है। मैं कहीं रहूं, देश में किसी मुकाम पे रहूं, प्रदेश में किसी मुकाम पे रहूं, खगड़िया से जो नाता रिश्ता है, खगड़िया के वेलफेयर में, खगड़िया के विकास के लिए, खगड़िया के जो लोग हैं उनके अच्छे, उनके बेहतरी के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगा और करूँगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जनप्रतिनिधि कौन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विधायक कौन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मैं संजय खंडेलिया हूँ, खगड़िया का बेटा हूँ, खगड़िया मेरी जन्मभूमि है। इसको कोई नकार नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता, इस पर्चे को कोई हटा नहीं सकता। चुनाव लड़ने के सवाल पर आप गोल गोल, आपको नहीं लगता है कि आप गोल गोल घुमा रहे हैं? क्योंकि आप सम्राट चौधरी के काफ़ी बेहद करीबी हैं जो डिप्टी सीएम हैं। इसके अलावा जो है जैसे ही आप दोबारा प्रदेश उपाध्यक्ष बने, फिर आपने मानसिक रेलवे मैदान में जो है दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आप उनको ला करके आप कहीं मैसेज तो नहीं दे रहे हैं कि ये हम एकदम मजबूती से जो है बिहार विधानसभा चुनाव के लड़ने की एकदम तैयारी में है, मूड में है? नहीं तो फिर आपको रेलवे मैदान में जाकर के वहाँ क्रिकेट फुटबॉल करवाने की क्या आवश्यकता है? देखिए रविकांत जी, मैंने कहा अभी आपको जस्ट, मैं पुनः आपको दोहराता हूँ कि मेरे सारे जो दायित्व हैं, मुझे जहाँ पे
अपने परिवार के उपार्जन के लिए, भरण पोषण के लिए व्यापार करना है, वहाँ मैं व्यापार करता हूँ। जहाँ राजनीति में मुझे जो भारतीय जनता पार्टी ने दायित्व दिया है प्रदेश उपाध्यक्ष का और क्षेत्रीय प्रभारी का, मैं वो काम वहाँ पे करता हूँ। इसी तरह से ये मेरी जन्मभूमि है और यहाँ के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, चाहे वो मेरे युवा साथी हों, माताएं बहनें हों, या जो आम जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, सबके लिए मैं समझता हूँ कि इस मिट्टी का कर्ज है। और इस मिट्टी का जो कर्ज है, उसके लिए अगर हम कहीं कोई अपनी भूमिका समाज के नवनिर्माण में, खगड़िया के विकास में अगर मेरी कोई भूमिका हो सकती है, तो वो भूमिका मैं प्रयास करता हूँ। ये होना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, उसका होना चाहिए। मुझे बाकी से नहीं मतलब, मैं अपनी भूमिका, क्या भूमिका बन सकती है, उस भूमिका को तय करता हूँ और उस भूमिका के आधार पर काम करता हूँ। मैं काम इसलिए करता हूँ, मैं जो भी किसी आप आयोजन की बात कर रहे हैं, ये लगातार ये प्रक्रिया पूर्व में भी थी, अभी भी है और आप आगे भी देखेंगे। इसको कनेक्ट करना, विधानसभा से कनेक्ट करना, कहीं न कहीं आप मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपने कहा कि आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी की बात आपने की, आपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की बात की, तो बड़ा स्पष्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। इसमें हर आम से खास कोई नहीं है, सब कार्यकर्ता जो है वो हर मतलब बड़े से बड़े पद दायित्व में भी, हमारे यहाँ पद नहीं होता है, दायित्व होता है। और जो किसी भी दायित्व में है, आप सुनेंगे वो स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हम इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ नेता बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं, हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता हैं, उनके दायित्व का समय समय पर निर्धारण होता रहता है। आप देखते होंगे, आप कहीं जाइए, किसी क्लास में पूछे कि राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो फलाने हैं। अगले बार पूछेगा कौन है, तो फलाने हैं, तय है। मतलब वो क्वेश्चन वो बेचारा नहीं भी जानता, तो उसने एक बार अगर ये बात सुनी है तो वो चलेगी। और आने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, तो वो भी जवाब लोग दे देंगे कि भाई तेजस्वी यादव होंगे, कोई उसमें दो मत नहीं। हमारे यहाँ का जरा पूछ के देखिए, हमारे यहाँ का कोई बता दे कि हमारे यहाँ अभी प्रदेश अध्यक्ष ये हैं, अगले कौन होंगे, कोई नहीं बता सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी ये हैं, अगले कौन होंगे, कोई नहीं बता सकता। जो हमारे इतने करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता हैं देश में, उसमें से कभी भी कोई भी किसी भी भूमिका में पार्टी का जो फैसला होता है उसके आधार पर हो सकता है। तो अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जो हमारे बिहार में संगठन के हमारे सबसे बड़े अभिभावक और मार्गदर्शक हैं, अगर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं उनको नहीं लाऊंगा तो क्या मैं किसी दूसरी पार्टी के किसी नेता को लाऊंगा? और वहाँ के लोगों का वो जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लोगों का, ये हम लोगों का सौभाग्य है बहुत बड़ा। विशेष तौर पे मैं कह सकता हूँ कि खगड़िया के बेटा के नाते ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप जिन दो नामों की चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक की जन्मभूमि खगड़िया है और एक की कर्मभूमि खगड़िया है। तो ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे खगड़िया, जिनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि हो, वैसे हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष के पद पे और उप मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं।